नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, मैं ये जानता हूं कि आज प्रदेश के हजारों लिपिक भाई बहन, उनके परिवार निराश, हताश, परेशान और गुस्से में हैं। कईयों ने आज खाना भी ढंग से नहीं खाया होगा और कईयों ने अपना गुस्सा अपने बच्चों पर भी निकाला होगा। समझ नहीं आ रहा होगा आपको कि आपके साथ ये क्या हो गया है, लेकिन अगर आप मुझे अपना दोस्त समझते हैं तो फिर दोस्ती का फर्ज निभाने का ये समय है, मेरा भी और आपका भी। दोस्तों, मैं एक पॉजिटिव इंसान हूं और मैंने ये सीखा है कि हर हार में एक जीत छिपी होती है। मैं इस वीडियो में आपको ये साबित भी करूंगा, बशर्ते आप निराशा, हताशा और गुस्सा छोड़कर शांति से आधा घंटा मेरे साथ जुड़ जाइए। इस वीडियो में मैं आपके आंदोलन की मजबूती, उसकी कमजोरियां, आंदोलन से आपने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, इन सारी बातों के बारे में भी बोलूंगा और बहुत विस्तार से बोलूंगा। इसलिए ध्यान से आप मेरी बात को सुनिए। सबसे पहले तो एक बार के लिए आप उस कड़वे अनुभव को भूल जाइए जो कल रात 11 बजे से अब तक आप झेल रहे हो। भूल जाइए कि किसी आंदोलन को, भारतीय मजदूर संघ को, आपके प्रधान विक्रांत तंवर को, आप सिर्फ सबसे पहले धरने के पहले दिन को याद करिए और उन सारे साथियों को याद करिए जो आपके साथ धरने पे पहले दिन बैठे थे। उन सारे लोगों को आप याद करिए जिन्हें आप आंदोलन से पहले जानते नहीं थे, लेकिन अब वो आपके दोस्त हैं। उन सारे लम्हों को याद करिए जिनको आपने आंदोलन में जिया है। कोई रोज चुटकुले सुनाता था, कोई गीत गाता था, कोई भजन सुनाता था, कोई शायरी करता था, किसी साथी ने कविता भी लिखी थी। दोस्तों, 1000 वजह हैं आपके सामने हार के बावजूद खुश होने की। आपने इस आंदोलन से बहुत कुछ हासिल किया है, बस आप अभी गुस्से में हैं, पीड़ा में हैं, इसलिए आपको आंदोलन की अपनी उपलब्धियां दिखाई नहीं दे रही हैं। आज मैं कैथल में था, मेरे हफ्ते के 2-3 दिन टूर के रहते हैं, लेकिन सुबह से इतने लिपिक भाइयों के फ़ोन मुझे आ रहे थे, मैसेज मुझे मिल रहे थे कि मुझे रोहतक आना पड़ा सिर्फ इस वीडियो के लिए। मुझे लगा कि अगर मैं ये एक वीडियो, आपकी उम्मीद इस वीडियो की पूरी नहीं कर पाऊंगा, तो इस आंदोलन में जो एक दोस्त के रूप में आपने मुझे पाया है, उसकी पीड़ा भी आपको होगी। मेरी नौकरी पर यह वीडियो बनाने ना बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके विश्वास पर पड़ता। इसलिए मैं इस वीडियो में आज दिल की बातें रख रहा हूं। ये वीडियो मैं एक पत्रकार की हैसियत से नहीं, बल्कि आपके एक दोस्त की हैसियत से बना रहा हूं। इसलिए दिल से बोलूंगा और आप भी इसको दिल से सुनिए। प्यारे दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा नुकसान धन का, संपत्ति का खोना नहीं होता है, सबसे बड़ा नुकसान होता है उम्मीद का खो जाना। आप सारे लोग अपनी नौकरी को दांव पर लगाकर 35,400 की डिमांड लेकर इस उम्मीद में धरनों पर बैठे थे, और इस उम्मीद को किसी ने हल्का सा झटका क्या दिया, आप बिफर गए, आप टूट गए। दोस्तों, ये आदत सही नहीं है। अधिकार अगर भारत माता की जयकारे लगाने से मिलते या बीएमएस के त्याग, समर्पण, बलिदान के नारे लगाने से मिलते, तो कोई भी सरकारों से अधिकार ले लेता। ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन ये बात पूरे आंदोलन में इसलिए समझ नहीं आई क्योंकि आप में से अधिकतर लिपिक भाई बहनों का आंदोलन का कोई तजुर्बा ही नहीं था। ये पहला एक्सपीरियंस था आपका। आप घुटे हुए लोग नहीं थे, आप में घटियापन नहीं भरा हुआ था। आप बस भावुकता से आंदोलन कर रहे थे और सरकार आपके साथ दिमाग की लड़ाई लड़ रही थी। बस यही एक वजह है कि आपकी इस आंदोलन में ये एक छोटी सी हार हो रही है जो कल जीत में बदल जाएगी। आप इस छोटी सी हार को अगर संपूर्ण हार मान लेंगे तो निश्चित तौर पर मेरी बात को आप लिख लेना कि जीवन में आप कभी दोबारा आंदोलन ही नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, किसी भी जीवित कौम की ये निशानी होती है कि वो अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए आंदोलन करने की हिम्मत रखता है। वो हिम्मत आप में है और उस हिम्मत को संभाल कर रखिए। ये बहुत जरूरी पूंजी है आपकी। अब मैं आपके दुखों, तकलीफ और गुस्से के गुनहगारों पे आता हूं।
आज मैंने बहुत सारे वीडियो देखे। अधिकतर लोगों का गुस्सा आपका जो काउज के प्रधान है विक्रांत और उन पे उतर रहा था। बहुत थोड़े लोग भारतीय मजदूर संघ को जिम्मेदार ठहरा रहे थे और 100 में से कोई 2-4 लोग सरकार का को इसके लिए दोषी ठहरा रहे थे। उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा था उनका, जबकि ये कर्म उल्टा है दोस्तों। पहला दोषी आपकी सरकार है, अधिकार उसको देना था, उसको आपके प्रति संवेदनशील होना था। जिस सरकार को अपने कर्मचारियों की सहूलियत और अधिकार की गंभीरता नहीं होती है, वो बहुत ही खतरनाक स्टेज होती है उस सरकार की। जिन ऑफिसर के पास आप बहुत मेहनत करते हैं, दिन में काम करते हैं, वही ऑफिसर लिपिक भाइयों को बहुत ही हिकारत की दृष्टि से देखते हैं। ये एक सच्चाई है। साल दर साल ऐसा चलते रहने की वजह से लिपिक वर्ग में एक दब्बूपना घर कर गया है। इसलिए जब सरकार के साथ बातचीत की टेबल पर आपके प्रतिनिधि बैठे तो अपने सालों साल के इस दब्बूपने की वजह से वो अपनी बात को पुरजोर तरीके से नहीं देख पाए, रख पाए, आंख में आंख मिलाकर बात नहीं कर पाए। आपकी स्टेट टीम के अधिकतर लोग अनट्रेंड लोग थे, लेकिन ये किसी दूसरी दुनिया से नहीं आए हैं, आपके बीच के थे। ये भी उसी तरह से अपने अधिकारियों से डांट खाते रहे हैं जैसे आप लोग खाते हैं। ये कोई बाहुबली या कटप्पा नहीं थे जिनको आंदोलन का लंबा चौड़ा अनुभव हो। ये तो बस इस आंदोलन में झोंक दिए गए बिना किसी ट्रेनिंग के और बिना अनुभव का सेनापति अगर आपका प्रतिनिधित्व करेगा तो यही हाल होगा जो आज आपका है। निश्चित रूप से आप विक्रांत तंवर और उनकी जो टीम के साथी हैं स्टेट टीम के, उन पर आप आज गुस्सा होंगे और उन पर गुस्सा आपका वाजिब है, होना चाहिए, लेकिन यकीन मानना वो इतने बड़े दोषी नहीं हैं। मुझे आपके आंदोलन की अंदर की पल पल की खबर है। मैं जानता हूं कि विक्रांत तंवर और उसकी स्टेट टीम ने खूब गलतियां इस आंदोलन में की हैं, लेकिन ये बेईमान लोग कतई नहीं हैं। इनसे बड़ी आपकी दोषी वो बीएमएस है, उसके कर्ता धर्ता उसके संगठन मंत्री हैं। घर में नहीं, हमारे घरों में होता है एक आधा आदमी जो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, असल में कुछ करता नहीं है। तो ये वैसे ही निकले हैं आपके लिए। ये धरनों पर बोलने वाले तो निकले, लेकिन आंदोलन को कैसे पार उतारा जाता है इसका दम इनमें नहीं था। दिवाली पे एक आध फुस्सी बम नहीं होता है, वो फुस्सी बम ये त्याग बलिदान के नारे आपसे लगवाने वाले निकले हैं। असल में आपकी स्टेट टीम को इस जो संगठन है जिसके नारे आप लोग लगा रहे थे, उन्होंने आंख पे पट्टी बांध दी थी कि बस आप तो आंदोलन करो जी, अधिकार तो हम यूं दिला देंगे आपको, हमारी तो मोदी जी तक सीधी पहुंच है। और जब टाइम आया तो पता चला कि उनकी तो खट्टर साहब तक पहुंचनी है। ये आपके माध्यम से प्रदेश भर के कर्मचारियों में अपना आधार मजबूत करना चाहते थे, इसलिए आपकी स्टेट टीम को ये मिसगाइड करते रहे और इसी स्टेट टीम में आपने अपने अनट्रेंड साथी घुसा दिए और इन्होंने अपने ट्रेंड साथी घुसा दिए जो पल पल की खबरें इन तक पहुंचा रहे थे। विक्रांत तंवर और उनके साथी ये सब समझ नहीं पाए, अनुभव था नहीं आंदोलन का, और इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर ये गलतियों पे गलतियां करते रहे और आप इस लड़ाई को प्राथमिक स्टेज पे एक बार हार गए। लेकिन मैं इसको हार नहीं कहूँगा, आप इस लड़ाई को अब भी जीत सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उन कारणों को भी जान लेते हैं पहले जिनकी वजह से आज आपके सामने ये नौबत आ खड़ी हुई है। अगर आपकी सही मायने में कोई दोषी है तो ये बीएमएस और उसके कर्ता धर्ता लोग हैं। मीडिया में आकर ये लोग बाइट देते थे, चेहरा दिखाऊ लोग हैं, आपसे त्याग समर्पण बलिदान के नारे लगवाते रहे, हर मीटिंग में आगे आकर अपनी बाइट जो लोग देते थे, आज कहाँ हैं वो लोग? दिखाई दिया आपको कोई आज? मैंने तो सुना है कि वाराणसी जा चुके हैं जनाब ट्रेन पकड़ के, लेकिन दुनिया गोल है, आज नहीं तो कल आपके बीच आना पड़ेगा। आपको भी मौका मिलेगा सवाल पूछने का, खुलकर पूछना आप उनसे। दोस्तों, हर कमजोर नेता को एक मौका मिलना चाहिए शौर्य दिखाने का। युद्ध और आंदोलन का यह नियम होता है। आज आपने विक्रांत तंवर और उनकी टीम को खूब खरी खोटी सुनाई है, सही किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, बढ़िया किया आपने। आपने इसी स्टेट टीम की खूब वाहवाही की है, तो कोसने का अधिकार भी आपका बनता है। लेकिन अब क्या करना है आपको? अब आपको 3 महीने इनको इनकी खोई हुई प्रतिष्ठा को हासिल करने का मौका आप उनको दें। आपने उनको प्रधान बनाया,
उनके नेतृत्व में आंदोलन किया। सजा देने का अधिकार भी आपका है, लेकिन कमेटी गठित होने के 3 महीने आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ये टास्क है अब आपके सामने। इस स्टेट से टीम को साफ कहिए कि 3 महीने हैं भाई आपके पास, अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को बचाओ और 3 महीने में आप जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं कमेटी तक, हर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उनको दें। प्रवीण गोयल जैसे अनुभवी साथी को कमेटी में शामिल करवाएं ताकि आपका पक्ष कहीं भी कमजोर ना पड़े। कमेटी की रिपोर्ट कब काम आती है, आ जाती है, ये किसी को नहीं पता चलता। 35,000 लिपिकों के खुद के परिवार, 35,000 लिपिकों के ससुराल वाले, 70,000 परिवार बनते हैं। 5 वोट भी आपके परिवार के लगाएं हम तो कितने वोटों की ताकत आपके पास है, इसका अंदाजा है आपको। किसी भी सरकार का हुलिया बिगाड़ सकते हो आप। इसलिए खुद के आंदोलन को यूं बेमौत ना मरने दें। 3 महीने अपनी इसी स्टेट टीम को कुछ कर दिखाने के लिए खुला छोड़ें, लेकिन इन पर नजर बनाए रखें। अंधा विश्वास अब मत करें। थोड़ी बहुत शर्म लिहाज इनसे संबंधित संगठन बीएमएस के नेताओं को होगी तो हो सकता है उनका भी जमीर जाग जाए, क्योंकि इतना तय है कि लिपिकों का आंदोलन फेल होने के बाद उनका हरियाणा प्रदेश के किसी भी कर्मचारी संगठन में या किसी भी कर्मचारी जो वर्ग है वो उनको मुंह नहीं लगाएगा, वो जहां थे वहीं पहुंच जाएंगे। 3 महीनों तक हर 5 तारीख को जिस दिन आपने आंदोलन शुरू किया था उस दिन 1 घंटे की मीटिंग इसी धरना स्थल पर काम करने के बाद आप बुलाएं और उसको संघर्ष दिवस के रूप में याद किया करें। 15 तारीख को धोखा दिवस के रूप में याद करें। 1 घंटे के लिए सारे साथी आंदोलन स्थल पर काम करने के बाद जुटें। 35,400 के विचार को आप याद रखें, अपनी गलतियों से सीखें, नए नेतृत्व की खोज जारी रखें। 3 महीने का समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है, यूं बीत जाएगा। आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। सरकार के पास पल पल की रिपोर्ट पहुंचती है, आपके पास वोट की ताकत है, उसका इस्तेमाल करें। उन नेताओं को भी मत भूलना जो आपको आपके आंदोलन के दौरान धमकियां दे रहे थे कि वो कौशल निगम से क्लर्क भर्ती कर लेंगे। उनका भी टाइम आने पर आप हिसाब किताब जरूर करना। राज दुनिया में किसी के नहीं रहे दोस्तों परमानेंट। 5 साल में रिन्यूअल होता है राज का। एक नई चीज मैं सुन रहा हूं आज सुबह से, कई साथी कह रहे हैं कि मैं ऑफिस में क्या मुंह लेकर जाऊंगा। एक बात बताओ भाई, जो ऑफिसों में जा रहे हैं वो क्या मुंह लेकर जा रहे हैं? लाखों रुपए की तनख्वाह लेने वाले लोग चाय समोसे खाकर ऑफिस में जाकर टाइम पास करके घर आ जाते हैं। कई तो खूब सारी रिश्वत भी खाते हैं और डांट क्लर्क पे मारते हैं। वो क्या मुंह लेकर जाते हैं ऑफिस में? ये नेता जो चूस कर खा गए इस देश को, ये क्या मुंह लेकर आपके बीच में आते हैं? एक बेचारा क्लर्क जिसकी 19,900 बेसिक पे है, सारा दिन काम करने वाला लिपिक, इस बात की चिंता क्यों करे कि ऑफिस में वो क्या मुंह लेकर जाएगा? पूरे हक से ऑफिस जाओ, पूरी मरोड़ से ऑफिस जाओ। किसी की खैरात या हराम की कमाई नहीं खा रहे हो आप जो आपको ऑफिस जाने में शर्म आएगी। शर्म उनको आनी चाहिए जो मुफ्त का खाते हैं। लिपिक भाई मेहनत कश लोग हैं, मैं तो मजदूर की श्रेणी में आपको रखूंगा। आपको तो गर्व से ऑफिस जाना चाहिए। दोस्तों जल्दी ही आपके पास आपकी सैलरी वाला जो लेटर है वो भी आ जाएगा और कमेटी वाला भी आने वाला होगा। और जो शुरुआत में मैं बता रहा था कि ये मैसेज मैं देख रहा था कि ऐसा मैसेज चल रहा है कि आप सबकी उस हड़ताल पीरियड की ड्यूटी काउंट करने के लिए आपकी छुट्टियां कटेंगी, तो ये बिल्कुल सच है, लेकिन इसमें किसी का दोष नहीं है। जिस भी कर्मचारी को सीएसआर की समझ है आप खुद उठा के उसको देख लीजिए, उसको पता होगा कि नियम यही है। अगर किसी की छुट्टी नहीं बची होंगी तो वो जब अगले साल बचेंगी तब वो इसमें मिल जाएंगी। सैलरी आप किसी की नहीं रुकेगी और इसमें किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। नियम यही है एक्चुअली में। आपकी सीएल हो, ईएल हो, पीएच हो, सब तरह की छुट्टियां इसमें एडजस्ट हो जाएंगी। इसलिए किसी तरह की इस संबंध में अफवाह पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी आप पता करिए रोडवेज वालों से, उनकी भी जो स्ट्राइक उन्होंने की थी उसकी छुट्टियां 2 साल बाद हड़ताल का पीरियड जो है वो इसी तरीके से छुट्टियां काट के एडजस्ट किया गया है। अगर ये स्पेशल छूट दें तो फिर उसको कैबिनेट में पास करना पड़ेगा, सीएसआर के नियम बदलने पड़ेंगे। इसलिए इस संबंध में ज़्यादा चिंतित आप मत हों। अपना काम संभालें, घर बार संभालें, कमेटी को लेकर सजग रहें। 3 महीने का टाइम लो,
शिकार से पहले शेर भी 2 कदम पीछे हटता है। आप भी ताकत जुटाइए दोस्तों। एक बार जो आंदोलन कर लेता है जीवन में, उसका एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर चाहे उससे कभी आंदोलन करवा लो, कितनी बार करवा लो। आपने आंदोलन में कूद कर देख लिया, इतने दिन भाईचारे में बैठ के देख लिया, फिर बैठ जाना, लेकिन ठोक परख करके इस बार पिछली गलतियों से सीख कर बैठना। चुनाव नजदीक आने वाले हैं, अपनी ताकत को पहचानिए, उसका इस्तेमाल करना सीखिए। 3 महीने तक सारे नेताओं को याद करवाते रहो कि आप हैं इस दुनिया में। आपकी भी एक डिमांड है, और वो डिमांड है 35,400। जो भी इसको पूरी करेगा उसका वोट देना। सारी पार्टियों से मिलिए, किसी को अछूत मत बनाइए जो आपने इस आंदोलन में बनाए रखा है। घोषणा पत्र में डलवाइए सबकी ये डिमांड। दोस्तों, कुछ नहीं बिगड़ा है आपका, कुछ भी नहीं खोया है आपने। हजारों लड़कों को आंदोलन का तजुर्बा हो गया है, आप आंदोलन करना सीख गए हो। कितने लोग तो जीवन में पहली बार धरनों पर बोलना सीखे हैं। यही लोग आगे चलकर आपके आंदोलन को लीड करेंगे। इनमें से आपको नए नेता मिलेंगे। किसी लिपिक भाई का दुख दर्द होगा तो कोई प्रताड़ित होगा, तो आप लोग तुरंत इकट्ठा होने की ताकत आपको इस आंदोलन ने दी है। उस ताकत को संभाल कर रखिए और उसका इस्तेमाल करना सीखिए। ये कोई छोटी चीज नहीं मिली आपको इस आंदोलन से। खास बात यह है कि आपने ये सारी चीजें मुफ्त में सीखी हैं। ना आपकी तनख्वाह कटी, ना आपके लठ लगे, ना आप सस्पेंड हुए। मुफ्त में ट्रेनिंग आपकी आंदोलन की हुई है। यूँ समझ लो कि इस फेज में आपने आंदोलन की ट्रेनिंग ले ली और अगले फेज में अपना हक ले लेना। अंतिम में यही कहूँगा दोस्तों कि अपने साथ हुए धोखों को याद रखिए। उन नेताओं को सबक सिखाइए जिन्होंने आपके आंदोलन को तोड़ने का काम किया है, जो आंदोलन में कुर्सी पर बैठ के आपको डरा रहे थे। अपनी गलतियों से सीखें, एक रहिए, नेक रहिए। मैंने शुरुआत में वीडियो में आपके कहा था कि 35,400 एक विचार है, ये कभी मरेगा नहीं। एक दिन ये सच होगा। इस सरकार के भाग में इसको सच करना लिखा है तो ये सच करेंगे। अगली सरकार के भाग्य में है तो ये ज़्यादा वक्त थोड़ी पता है, 24 आ रहा है। अब भी किसी साथी के मन में कोई संदेह हो, दुख हो, पीड़ा हो, सवाल हो, तो आप मुझसे कमेंट करके ये सवाल पूछ सकते हैं, ट्विटर पर पूछ सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आपको ज़रूरत होगी मैं आपके साथ आपको खड़ा मिलूंगा। हालांकि मेरा ये काम नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि 35,400 के आपके आंदोलन में अगर कहीं मेरी आहुति की जरूरत पड़े तो मैं वो योगदान जरूर दूं। जब भी आपको मेरी सलाह, समर्थन, सहयोग की जरूरत होगी मैं आपके साथ मिलूंगा। आपको हौसला भी दूंगा, लेकिन हिम्मत आपको बनाए रखनी होगी। मेरा ये पूरा विश्वास है कि एक दिन आप अपना वाजिब हक लेकर रहेंगे। 35,400 के सपने को मरने मत दें, 35,400 के सपने को जिंदा रखें। दोस्तों, हताश मत होइए, आराम से खाना खाइए, कल से अपने ऑफिस संभालिए, अगले 3 महीने पल पल पर निगाहें बनाए रखिए। इसी स्टेट टीम को जिसने आपको निराश किया है उसको एक बार फिर से शौर्य दिखाने का मौका दें। इनको कहें 3 महीने का टाइम है, कमेटी बन गई है, अब करवाओ। आपके 20 के लोग हैं, ये कहीं नहीं भाग सकता विक्रांत तंवर। ये स्टेट टीम वाले नौकरी तो आपके पास करनी है, इनको कैसे करेंगे? इसलिए 3 महीने और इनको समय दीजिए मेरे कहने से। बाकी तो चलती रहेंगी चीजें, आप जब तक लड़िए जब तक आपका हक आपको नहीं मिल जाता है। और डेमोक्रेसी में इकट्ठा रहना एक बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों। हर सरकार इस जो इकट्ठा रहने की ताकत से डरती है। इस डर को भांपिए आप और इससे सीखिए आप। आंदोलन में बीएमएस ने आपसे जो सबसे बड़ी गलती करवाई वो ये भी थी कि जो पॉलिटिकल लोग थे वो अपने धरने पे नहीं पहुंचने दिया आप लोगों ने। अब उनको बुलाइए सबको, या उनके पास खुद जाइए। आप अपनी मांग को जिंदा रखिए। विचार है 35,400, आपको जरूर मिलेगा। खुश रहिए दोस्तों। पीड़ा और दुखों में लड़ाइयाँ नहीं जीती जा सकती है। पीड़ा और दुख इंसान की कमजोरी होती हैं, ये मुझ में भी हैं, आप में भी हैं, लेकिन इसी पीड़ा में मत पड़े रहिए। गलतियां की हैं तो उन गलतियों से सीखिए। लेकिन आप बहुत अनुभवी लोग हैं, आपको आंदोलन करने का तजुर्बा है
और तजुर्बे वाले लोगों की हमेशा कदर होती है। इसलिए जुटे रहिए दोस्तों, आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। कोई साथी निराश ना रहे, सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। जहां 20 कलर के साथी इकट्ठा होंगे, अगर मेरी जरूरत होगी किसी को तो मुझे संदेशा दे देना, मैं आपके बीच पहुंच के भी आपसे बात करके जाऊंगा। शुक्रिया, नमस्कार।